Hi everyone, my name is Rohan Madan. I have started a series to guide every CA final student. This is the sixth video of the series, so please watch the video till end. Hi Rohan, how are Hi you? Himanshu, I am good. So today I've got an opportunity to meet personally with Rohan, CA Rohan Madan, AR 38. So there are questions from students regarding IBS subject. So what is IBS basically? So IBS, the full form of IBS is Integrated Business Solution. So उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी आप सीए के अंदर जैसे 7 सब्जेक्ट्स होते हैं सीए फाइनल के अंदर, तो उनसे रिलेटेड एक केस स्टडी पूछी जाती है उन 7 सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो एक केस स्टडी आएगी और उसमें अराउंड 5 to 8 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 4 क्वेश्चंस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और 3 to 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। सो उसके अंदर क्या होगा कि एक केस स्टडी के अंदर आपको 3-4 सब्जेक्ट अराउंड कवर किए जाएंगे, जैसे डीटी, आईडीटी, जो भी आपके फाइनल वाले सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर किया जाएगा। सो वैसी अराउंड 5 केस स्टडी पूछी जाएगी। तो इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस एक कहते हैं ना कि सारे सब्जेक्ट का मिला के एक केस स्टडी प्रिपेयर करके पूछना, तो इंटीग्रेटेड इसलिए उसका नाम रखा गया है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस, कि सारे सब्जेक्ट्स का एक इंटीग्रेशन क्रिएट किया गया। तो आप कोई ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं कि किस टाइप की केस स्टडीज आएगी? सो केस स्टडी जैसे मैंने अभी बताया कि सारे सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, डीटी, आईडीटी, एफआर, ऑडिट, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल सिनेरियो रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो बुकिश लैंग्वेज होगी उससे आएगा। एक प्रैक्टिकल केस स्टडी दी जाएगी कि एक बिजनेस है वो इस टाइप से ग्रो कर रहा है, तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, अगर वो कोई बिजनेस को एक्वायर करना चाहता है तो क्या उसका इफेक्ट आएगा। तो इस टाइप से रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए केस स्टडी पूछी जाएगी। तो जितने सारे एसपीएम मॉड्यूल्स हैं तो क्या सभी आईबीएस में इंक्लूड होते हैं? सो एसपीओ मॉड्यूल अभी जैसे आपके केस के अंदर 2 एसपीओ मॉड्यूल है, बाद में जो न्यू सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए 4 एसपीओ मॉड्यूल आएगी। सो मेरे केस के अंदर मैंने 2 एसपीओ मॉड्यूल दिया था और दोनों एसपीओ मॉड्यूल का कुछ ना कुछ पार्ट, जैसे कॉस्टिंग का और लॉ का कुछ ना कुछ पार्ट पूछा गया था केस स्टडी के अंदर। तो आप ये क्या कहना चाहेंगे कि एसपीएम मॉड्यूल इनफ है फॉर आईबीएस या और कोई अदर कंटेंट अपने को रीड करना पड़ेगा? आईसीआई मॉड्यूल इज सफिशिएंट, बट उसके अलावा कंपाइलर होती है, डिफरेंट लेक्चरर होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो अपनी कंपाइलर निकालते हैं। सो ये 2 नोटबुक आप रेफर कर सकते हो बेसिकली, जैसे आईसीआई मॉड्यूल एंड जो भी डिफरेंट टीचर्स का कंपाइलर फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईबीएस। आपने कोई सजेस्ट टीचर लिए थे, उनका कंटेंट या इंडेक्स कोई रेफर किया था? हाँ, मैंने रोहित चिपर सर थे जिनका आईबीएस का कंपाइलर था और उनका इंडेक्स था, तो वो मैंने रेफर किया था। और अतुल सर की भी मैंने एक बुक मंगाई थी, कंपाइलर बुक मंगाई थी, बट उसके लिए मैंने इंडेक्स अतुल सर का रेफर नहीं किया था, मैंने रोहित चिपर सर का इंडेक्स रेफर किया था। क्योंकि जो रोहित सर ने जो वो निकाली थी, जितनी भी केस स्टडी कंपाइलर निकाली थी, वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू अतुल सर। अतुल सर में अराउंड बहुत, मतलब नंबर ऑफ केस स्टडी तो मुझे याद नहीं है, बट जो नंबर ऑफ केस स्टडी रोहित सर के कंपाइलर में थी वो ज्यादा थी। और उनका इंडेक्स ऐसा बनाया था कि उसके अंदर अतुल सर की भी कंपाइलर कवर हो रही है और साथ में रोहित सर की खुद की भी क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, तो मैंने इसलिए उनका इंडेक्स रेफर किया था। तो आईबीएस सब्जेक्ट कब से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए? आई मीन कितने टाइम से उसको स्टार्ट करना चाहिए स्टडी करना? सो अराउंड मेरा सजेशन ये रहेगा कि अराउंड 1 मंथ बिफोर आपको एक बार आईबीएस को उठा लेना चाहिए और स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द एग्जाम डे। और कितने रिविजन आप सजेस्ट करेंगे कि आईबीएस को देने चाहिए? एज सच इसमें नंबर ऑफ रिविजन्स मेरे केस के अंदर यही था कि मैंने 2 बार एमटीबी दी थी। तो उस समय मैंने, जब मैं एमटीबी की सीरीज 1 देने गया था, उस समय मैंने फर्स्ट टाइम आईबीएस को उठाया था। तो एक बार मेरा रिवीजन 2 दिन मैंने केस स्टडी को दिया था, मतलब 1.5 डेज मिलता है एमटीबी के लिए भी, मॉक टेस्ट जो अपन देते हैं। सो उसके पहले मैंने उठाया था, तो एक बार तो मैंने 1.5 डेज वहां मेरा रिवीजन हो गया। और सेकंड रिवीजन मेरा हुआ था जब मैंने मॉक टेस्ट सीरीज सेकंड दिया था, तो अराउंड 2 टाइम ही मेरा रिवीजन हुआ था और 1.5 डेज मैंने एवरी टाइम किया था उसके अंदर। तो हमें एमटीपी एंड आरटीपी भी सॉल्व करने चाहिए अलोंग विद द कंपाइलर एंड अदर मॉड्यूल्स? हाँ, मेरे केस के अंदर मैंने दोनों एमटीपी सॉल्व करी थी और आरटीपी मैंने लिख के सॉल्व नहीं करी थी, लेकिन उसको मैंने क्वेश्चंस देखे थे कि किस टाइप के क्वेश्चन है। और एमटीपी आपको आइडियली सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि एमटीपी जब आप 4 घंटे लिख रहे हो, क्योंकि हर बार क्या होता था कि 3 घंटे का ही क्वेश्चन पेपर होता था। आप सीए फाइनल 3 घंटे का था, सीए इंटर 3 घंटे का था। अभी एक नया सब्जेक्ट आया जिसके अंदर 4 घंटे तक आपको लिखना है खाली, तो ये हैंड रिटन प्रैक्टिस मस्ट है। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आपको दोनों मॉक टेस्ट देने चाहिए,
क्योंकि आपको 4 घंटे में जो लिखना है उसकी प्रैक्टिस होएगी और आप उस समय उस स्पीड में उस कहते हैं ना उस पेपर को कंप्लीट कर पाओगे 4 आवर्स के अंदर। तो आपको एमटीपी कवर करनी चाहिए। तो सिंस आपके 79 मार्क्स आए थे आईबीएस में, तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज हैव यू प्रिपेयर्ड? सो एज सच मैंने आपको बताया कि जैसे स्ट्रेटजी यही थी कि मॉक टेस्ट और आईसीए का जितना भी कंटेंट है वो कवर करके जाऊँ, जैसे मॉक टेस्ट, आरटीपी और जो भी केस स्टडी आईसीआई निकालता है, अपनी 15 केस स्टडी उसने निकाली थी साइट के ऊपर, वो केस स्टडी मैंने रेफर करी। बस यही स्ट्रेटजी थी कि जो भी आईसीआई कंटेंट निकाल रहा है वो मैं रेफर कर लूँ। तो एग्जामिनेशन हॉल, रिगार्डिंग एग्जामिनेशन हॉल, तो हमें सारी आईसीआई की मॉड्यूल्स एंड अलोंग विद सम कंपाइलर्स सब लेके जानी है? हाँ, ये अच्छा सजेशन है क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं जो ट्रॉली भर भर के हमारे केस के अंदर वो लेके गए थे, बैग थे, 2-2 ट्रॉलियां थी। तो सजेशन यही है कि आईसीआई मॉड्यूल, मेरे केस के अंदर क्या था, मैं आईसीआई मॉड्यूल लेके गया था और मैंने जैसे डीटी के लिए भंवर सर की मैंने क्वेश्चंस बैंक रेफर किए थे, तो मैंने उन क्वेश्चंस बैंक को लेके गया। आईडीटी के लिए मैंने कोई एक मतलब लेक्चरर लिया था, यशवंत सर थे, तो उनका मैं क्वेश्चन बैंक लेके गया था। तो आईसीआई मॉड्यूल भी थी, क्वेश्चन बैंक भी थे जो मैंने रेफर किए थे। तो 4 घंटे में आपका माइंडसेट ये होता है कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो क्वेश्चंस आप इजीली रेफर कर सको। जैसे आज मैंने क्वेश्चन बैंक में लेके गया क्योंकि उस क्वेश्चन बैंक में मेरे को पता था कि ये क्वेश्चंस इस चैप्टर में यहाँ पे है वो क्वेश्चन, तो इसलिए मैं क्वेश्चन बैंक लेके गया। अगर मैं उस जगह आईसीआई मॉड्यूल को रेफर करता तो उस क्वेश्चन को ढूंढने में मेरे को टाइम लगता, क्योंकि वो नया क्वेश्चन था, मेरे को आइडिया नहीं है कि वो कहाँ रहेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन बैंक लेके गया। सो अराउंड ये है कि आईसीआई मॉड्यूल और जो भी क्वेश्चन बैंक आपने फर्स्ट सेकंड रिवीजन में रेफर किया वो आप लेके जाइए। सो यही मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है इन 4 आवर्स के अंदर। What final advice would you like to give someone who is preparing for IBS in the future? सो माई फर्स्ट एडवाइस वुड बी कि जब भी आप पहली बार आईबीएस के साथ में स्टार्ट करें तो एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द एग्जाम आपको क्या करना चाहिए कि आईबीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और माय सेकंड एडवाइस वुड बी कि आपको एमटीपी, दोनों एमटीपी आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि एमटीपी से आपकी क्या होगी, 4 घंटे में आपको कैसे उस आईबीएस के पेपर को कंप्लीट करना है वो आप एक आपका फ्लो बनेगा, आपको एक प्रैक्टिस होगी जिसके कारण आप एग्जाम डे पे वो 4 घंटे के अंदर पूरा पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। सो दैट वुड बी माय 2 एडवाइस जो आपको रेलेवेंट रहेगी। Thank you, Rohan, and thank you all of you guys. एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो टिल एंड। अगर इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज रह जाती है कि कौन सा मटेरियल आपको रेफर करना चाहिए, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। थैंक यू सो मच।